तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो आंसर की रिलीज कर दी गई है और काफी ज्यादा स्टूडेंट का सवाल यही आ रहा है कि आंसर की आने के बाद में हमारे मार्क्स इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, क्या हमारा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। तो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियोस में हम आप लोगों को एसएससी फेज 11 की कट ऑफ के बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। आंसर के आने के बाद में आप लोगों की जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है और आप लोगों का जो सेफ स्कोर है वो कितनी रहने वाला है, और आरटीआई का रिप्लाई क्या आया है यहाँ पर जो एसएससी फेज 11 की कट ऑफ को जो लेकर, अटेंडेंस को लेकर और यहाँ पर टोटल फॉर्म को लेकर कि यहाँ पर जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की कट ऑफ यहाँ पर कितनी जा सकती है। तो वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तब आप लोगों के सबको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 की रिक्रूटमेंट वैकेंसी जब निकल के आई थी, यहाँ पर टोटल पोस्ट आप लोग की 5369 थी। ठीक है, यहाँ पर मैट्रिक की जो थी क्लास 10th के लेवल थी और इंटरमीडिएट की 10+2 के हिसाब से थी और ग्रेजुएशन की बैचलर डिग्री के हिसाब से थी। तो इनके ऊपर आप लोग की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं एसएससी फेज 11 की फॉर्म फिलअप के बारे में। अकॉर्डिंग टू आरटीआई रिप्लाई, यानी कि आरटीआई का जो रिप्लाई आया है उसके हिसाब से आप लोग के जो फॉर्म फिलअप है वो कितने लगभग यहाँ पर जो है फिल किए गए हैं। तो मैट्रिक की बात करें तो 5,82,000 यहाँ पर जो है मैट्रिक में फॉर्म भरे गए हैं, और यहाँ पर इंटरमीडिएट की बात करें तो यहाँ पर 4,28,000 इंटरमीडिएट में फॉर्म भरे गए हैं। ग्रेजुएशन में बात करें तो 3,97,000 आप लोग के जो फॉर्म है वो यहाँ पर फिलअप किए गए हैं। यहाँ पर टोटल फॉर्म की बात करें तो लगभग आप लोग के जो टोटल फॉर्म है वो यहाँ पर 14 लाख के लगभग यहाँ पर जो फिल किए गए हैं। और निगेटिव मार्किंग आप लोगों की जो है आप लोगों को पता ही होगा कि 0.5 की आप लोगों की निगेटिव मार्किंग थी। और यहाँ पर अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस आप लोगों की 70 से 80% यहाँ पर जो अटेंडेंस देखने को मिली है। तो इस हिसाब से आप लोग की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो एसएससी पोस्ट फेज 11 की एग्जामिनेशन में क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यूआर में यहाँ पर 35% यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे और ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 30% और अदर कैटेगरी को यहाँ पर 25% यहाँ पर क्वालिफाइंग के लिए मार्क्स लाने होंगे। उसी हिसाब से प्रीवियस ईयर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 की कट ऑफ की बात करें तो प्रीवियस ईयर में यहाँ पर आप लोग की जो मैट्रिकुलेशन की ऑफिस अटेंडेंट एमटीएस की जो यानी कि कट ऑफ थी हाईएस्ट यहाँ पर 55.32 थी। ठीक है, हायर सेकेंडरी की डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की जो कट ऑफ थी वो 174.6 थी। ठीक है, और ग्रेजुएशन एंड अबव डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी की जो कट ऑफ थी वो थी 158.23। ठीक है, तो ये हो गई आप लोग की जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आप लोग की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2023 की वो इस बार क्या रहने वाली है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यहाँ पर देख सकते हैं। कैटेगरी यहाँ पर मैट्रिकुलेशन, यहाँ पर हायर सेकेंडरी, यहाँ पर ग्रेजुएट। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल की बात करें तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन में बात करें तो आप जनरल की 200 में से आप लोगों की अगर 120 में से 125 के मार्क्स बीच में बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। ठीक है, और यहाँ पर हायर सेकेंडरी लेवल की बात करें 200 मार्क्स में से तो आप लोग को 110 से 115 बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप बिल्कुल सेफ हो। उसी प्रकार ग्रेजुएशन लेवल में बात करें आउट ऑफ 150 मार्क्स में से तो 100 से 105 मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। ठीक है, ओबीसी में बात करें तो 110 से 115 के बीच में अगर आप लोगों के बन रहे हैं मैट्रिकुलेशन में तो आप बिल्कुल सेफ हो। ठीक है, और यहां पर अगर बात करें कि आप लोगों की जो है हायर सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ पर जो है अगर 100 मार्क्स भी बन रहे हैं आप लोगों की जो 100 से 105 मार्क्स बन रहे हैं हायर सेकेंडरी में लेवल आउट ऑफ 200 मार्क्स में से ओबीसी में, तो आप बिल्कुल सेफ हो। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो यहाँ पर 90 में से अगर आप लोगों के 90 से 95 मार्क्स बन रहे ग्रेजुएशन लेवल में ओबीसी कैटेगरी में आउट ऑफ 150 मार्क्स में से तो आप बिल्कुल सेफ हो। उसी प्रकार एससी में अगर मैट्रिकुलेशन की बात करें 100 से 105 मार्क्स बन रहे तो सेफ हो। सेकेंडरी में बात करें, हायर सेकेंडरी में बात करें आउट ऑफ 200 में से 90 से 95 मार्क्स बने तो आप सेफ हो। ग्रेजुएशन लेवल में आउट ऑफ 150 में से बात करें तो 80 से 85 मार्क्स बनने तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। उसी प्रकार यहाँ पर एसटी की बात करें तो अगर आप लोग के जो 10th में
इनके 10th लेवल में जो आप लोगों के 90 से 95 मैट्रिकुलेशन में 90 से 95 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हो एसटी कैटेगरी में। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग की जो एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 80 से 85 मार्क्स बने हायर सेकेंडरी में आउट ऑफ 200 में से, तो आप बिल्कुल सेफ हो। ग्रेजुएशन लेवल में आउट ऑफ 150 में से अगर आप लोग को 70 से 75 मार्क्स बन रहे तो आप सेफ हो। तो यही तो आप लोगों के लिए जानकारी और कट ऑफ। अगर आपके जितने भी मार्क्स बने हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग को और ज्यादा एनालिसिस करके बता सकें। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।